इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की मांग कर रहे हैं, यानी वो संवैधानिक प्रक्रिया जिससे भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके सिद्ध कदाचार या अक्षमता के विरुद्ध हटाया जा सके। लेकिन ये मामला इतना आगे पहुंचा कैसे? दरअसल 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लग गई। आग बुझाने के लिए परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दी, लेकिन इस घटना ने एक नए मामले को चिंगारी दे दी। दरअसल जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए स्टोर रूम में गए तो वहां जली हुई नोटों की गड्डी मिली। घटना के 9 दिन बाद तुगलक रोड पर सफाई करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें 500 के अर्ध जले नोट बंगले के बाहर सड़क पर भी दिखाई दिए। जस्टिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि बंगले के पिछले हिस्से में स्थित स्टोर रूम में कैश मिलने की बात कही जा रही है, जिसे उनका परिवार या स्टाफ यूज नहीं करता है। ऐसे में सवाल है कि जस्टिस वर्मा के बंगले के स्टोर रूम का इस्तेमाल कौन करता था? क्या हाईकोर्ट के जज के बंगले में किसी की भी एंट्री हो सकती है? पुलिस ने नोट जब्त होने के बाद पंचनामा क्यों नहीं किया? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हम इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के जरिए उठा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। वैसे तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कितने अधजले नोट बरामद किए गए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस या फायर ब्रिगेड ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 15 करोड़ रुपए कैश होने का दावा किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से जब्त कैश को कहां रखा गया है? समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 14 मार्च को जज के घर में आग लगने के बाद फायर टेंडर्स ने नकदी बरामद की थी। जब ये घटना घटी तब जज अपने घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि कैश जब्त होने की जानकारी ना तो दिल्ली पुलिस और ना ही फायर ब्रिगेड ने दी है। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि बरामद नकदी को किसने अपने कब्जे में लिया। आग लगने की सूचना पर जस्टिस के बंगले पर पहुंची दोनों सरकारी एजेंसियों के बयान पर संदेह की क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कैश की जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो और 3 तस्वीरें भी शामिल है। हालांकि इस घटना को लेकर मौके पर सबसे पहले पहुंची 2 सरकारी एजेंसी के बयान अलग अलग हैं। इस मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र जरूर है कि 15 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने फोन कर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के बारे में जानकारी दी। हालांकि कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या बताया, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। फायर ब्रिगेड ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में भी नकदी मिलने का कोई जिक्र नहीं किया है। इस तरह मौके पर पहुंची 2 सरकारी एजेंसी के अलग अलग बयान के बाद ही संदेह पैदा होने लगा है। अधजले नोटों का भंडार मिलने पर क्या दिल्ली पुलिस को पंचनामा बनाना जरूरी था? वकील विराग गुप्ता के मुताबिक इस घटना को लेकर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के तुगलक रोड थाने में सिर्फ रोजनामचे में एंट्री दर्ज की गई। न तो कोई केस दर्ज किया गया और न ही कोई पंचनामा बनाया गया। पंचनामा नहीं बनने और बोरियों में अधजले नोट गायब होने की वजह से अहम सबूत खत्म हो गए हैं। जज के बंगले में स्थित स्टोर रूम का एक्सेस किन लोगों को था और क्या कोई भी वहां जा सकता है? अपने बंगले के स्टोर रूम से कैश बरामद होने की खबरों पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, इस कमरे का इस्तेमाल आमतौर पर सभी लोग पुराने सामान, फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, इस्तेमाल किए गए कालीन, पुराने स्पीकर, बागवानी के उपकरण और CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सामान रखने के लिए करते हैं। कमरा खुला रहता है और सामने के गेट के अलावा स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी इस कमरे में प्रवेश किया जा सकता है। यह मुख्य आवास से बिल्कुल अलग है। जज ने कहा है कि वो जगह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। ऐसे में ये जांच का विषय है कि आखिर वहां किसने इतना सारा कैश रखा था। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची गई, लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है? विराग गुप्ता बताते हैं कि जस्टिस वर्मा ने इस मामले को साजिश बताते हुए 3 बातें कही हैं। पहला, जिस स्टोर रूम में आग लगी वो उनके आवास का हिस्सा नहीं था और वहां पर सुरक्षा कर्मियों के साथ CPWD के लोगों का आना जाना था। लेकिन चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि स्टोर रूम में ताला लगा रहता था। दूसरा, आग बुझाने के समय जज के परिवार के सदस्य और निजी स्टाफ को मौके से हटा दिया गया था। उसके बाद कमरे में अधजले नोटों की कोई बोरी नहीं दिखी। इस बारे में उन्होंने फायर विभाग के चीफ के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें नोट नहीं मिलने की बात कही गई है। हालांकि वीडियो और अन्य बयानों से साफ है कि स्टोर रूम में पैसे थे। तीसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में वो दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस वर्मा के अनुसार 3 महीने पहले भी CBI के पुराने मामले में उनकी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रयास हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जजों के खिलाफ एफआईआर होने में मुश्किल है, लेकिन जस्टिस वर्मा इस मामले में हुई साजिश के खिलाफ पुलिस और सीबीआई में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मीडिया में खबरों के खुलासे से उनकी मानहानि हो रही है। इसके बावजूद उन्होंने औपचारिक तौर पर अभी तक कोई प्रेस नोट भी जारी नहीं किया। जस्टिस वर्मा के बंगले के बाहर सड़क पर अधजला नोट कहां से आया? 23 मार्च को इंद्रजीत और सुरेंद्र नाम के एनडीएमसी के 2 सफाई कर्मियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले उन्हें 500 के अधजले नोट जस्टिस वर्मा के बंगले के बाहर से मिले। अब सवाल ये उठता है कि अधजले नोट यहाँ कैसे आए? क्या पुलिस कर्मियों और फायर ब्रिगेड के जब्त किए जाने के बाद ये नोट वहां गिरे, या फिर जस्टिस वर्मा के स्टाफ ने जब पैसे को ठिकाने लगाया तब ये गिरे थे? दोनों सरकारी एजेंसीज ने अधजले नोट जब्त नहीं किए हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने 15 मार्च की सुबह कुछ जली हुई चीजों को स्टोर रूम से हटाया है। हो सकता है कि उस वक्त ये अधजले नोट बंगले के बाहर गिरे हों, लेकिन जस्टिस यशवंत ने इन आरोपों को नकार दिया है। क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन नोटों के वीडियो पर्याप्त सबूत हैं? विराग बताते हैं कि सबूत मानने के लिए नोटों के वीडियो की सत्यता को परखने के लिए उनका फॉरेंसिक जांच होना जरूरी है। सुरक्षा कर्मियों, रजिस्ट्रार जनरल, स्टाफ के बयान और सीसीटीवी के फुटेज से अगर वीडियो का कंटेंट सही साबित हुआ तो फिर जस्टिस वर्मा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं इस मामले में पूर्व जस्टिस SN ढींगरा का कहना है, ये सबूत फिलहाल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि नोट कहाँ है। अगर नोट नष्ट किए गए तो किसने किए? अगर नोट गायब हैं तो वीडियो को साबित करने वाला अहम सबूत गायब है। ऐसे में तो सबूत मिटाने का भी केस बनता है। फिलहाल इस विवाद से न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास इस तरीके के आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेषज्ञ अधिकारी और तंत्र नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पुलिस जांच के लिए मंजूरी दे सकते हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।